टाइम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे कि अनेकों फिजिसिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उन्होंने काफ़ी हद तक टाइम को एक्सप्लेन भी कर दिया है। साइंस की माने तो टाइम किसी एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट तक जाने का माध्यम है जो कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। दैट इज़ पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर। पास्ट में हुई चीज़ें हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करती है और प्रेजेंट में हुई चीज़ें हमारे फ्यूचर को, बट हमारे फ्यूचर का हमारे पास्ट में कभी भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बिकॉज वी ऑल नो दैट टाइम ऑलवेज ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ पास्ट टू फ्यूचर। पर काफ़ी लोग ये मानते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे कि हम पास्ट में भी ट्रेवल कर पाएंगे। पर क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन कंसेप्ट के हिसाब से फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के दो तरीके हैं। चलिए पहले इन दोनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हो तो आपके लिए टाइम स्लो काम करने लगता है जिससे कि आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एलेक्स एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कि 2022 में एक मिशन पर जाता है जिसमें कि उसे एक ऐसे एयरक्राफ्ट में बिठाया जाता है जो कि लाइट की 10% स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। अब एलेक्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। उसका ये मिशन टोटल 10 इयर्स का होता है। अब जब एलेक्स अपने मिशन को पूरा करके 10 साल बाद अर्थ पर वापस आता है तब उसकी एज तो सिर्फ 10 साल ही बढ़ती है, पर वो देखता है कि अर्थ पर अभी 2082 चल रहा है। अब तक उसके काफ़ी फ्रेंड्स की डेथ भी हो चुकी है और जो जिंदा बचे हैं वो सब भी बूढ़े हो चुके हैं। ये एक्सपीरियंस एलेक्स के लिए बिल्कुल ही नया था क्योंकि जहाँ एलेक्स की उम्र सिर्फ 10 साल ही बढ़ी थी वहीं पृथ्वी पर उनके दोस्तों की उम्र 60 साल बढ़ गई थी। यानी कि एलेक्स ने टोटल 50 इयर्स का टाइम ट्रैवल किया जो कि तभी पॉसिबल हो सका जब उसने 10 इयर्स तक लाइट की 10% स्पीड से ट्रैवल किया। हैंस इससे हमें ये तो पता चल गया कि बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करने से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर ये अभी की टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट की 10% स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लगभग इम्पॉसिबल है। बट होप सो कि फ्यूचर में हम लोग ऐसा पॉसिबल कर पाएँ। अब चलिए बात कर लेते हैं एक और तरीके की जिससे कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 2, फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए एक और रास्ता है और वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाते हैं जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो इस केस में भी आपके लिए टाइम स्लो काम करेगा एंड अगेन आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। मुझे इससे रिलेटेड एग्जांपल देने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम सब ने देखा है कि इंटरस्टेलर मूवी में जब कूपर अपनी टीम के साथ उस ब्लैक होल के अराउंड घूमने वाले प्लेनेट में जाते हैं तब उनके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है, इतना स्लो कि वहाँ का 1 घंटा अर्थ के 4 सालों के बराबर होता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कूपर उस प्लेनेट में कुछ घंटे बिताने के बाद जब वापस जाता है तब उसका एक साथी जो कि उसके लिए वेट कर रहा होता है वो बूढ़ा हो जाता है। और ये सब बस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो प्लेनेट एक ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा होता है और हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल में कितनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। उस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि वो उस प्लेनेट में टाइम के फ्लो को भी बहुत धीमा कर देता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाई ग्रेविटी में भी टाइम स्लो हो जाता है और जिससे कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसका फाइनल कंक्लूज़न ये निकलता है कि हाई स्पीड और हाई ग्रेविटी दोनों ही टाइम के फ़्लो को धीमा कर देती है। ये तो हुई फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की बात, पर अगर बात करें पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की तो आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं है और ना ही इससे रिलेटेड कोई थ्योरी है। ये आज के टाइम पर बस हमारे लिए एक इमेजिनेशन है जिसका कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर अगर हम लोग मान भी लें कि पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो इससे रिलेटेड हमारे सामने बहुत से पैराडॉक्स आ जाते हैं। इन्हीं में से कुछ फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एंड बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इन दोनों पैराडॉक्स के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। बाय।